रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी अलग ही एक दुनिया होती है जो वास्तव में तो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से हमें महसूस जरूर कराती हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। ऐसी एक हवेली की घटना है। दरअसल एक पुरानी हवेली थी जिसमें कई साल पहले राजा और महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस अब इस देश में नहीं रहते हैं और वो बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है कि वो आकर अपनी संपत्ति देखे और उसकी मरम्मत कराए। इसी सिलसिले में कुछ दिन पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा की नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा था जो 8 साल का था। वह भी अपनी माँ के साथ इस हवेली में आता है। हवेली बहुत ही विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूरों को बुलाया गया, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को भी नहीं पता था हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा थोड़ी रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से कोई इंतजार कर रहा है कि इस हवेली का वारिस आए। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पंछी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असमान थी। पंछी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और वो लाइट जलाकर देखती है तो डर के चीखने लगती है, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की से एक पंछी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। नज़ारा बहुत ही भयानक था। वो ये सब अपने बच्चे को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत करके उस पंछी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद उर्मिला को रात भर नींद नहीं आई और वह सुबह तक जागती रही। उसको लग रहा था कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है। सुबह होते ही वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को बुलाती है और बोलती है, कल रात मेरे कमरे की खिड़की पर एक पंछी आकर टकराया और वह तुरंत मर गया। क्या तुम लोग में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि वह पंछी तो खुद ब खुद खिड़की से आकर नहीं टकरा सकता। मजदूर कहने लगे, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी भी पंछी को नहीं देखा और ना ही हम रात में आपके कमरे के आसपास आए। हम तो अभी अभी खिड़की के नीचे से ही आ रहे हैं, हमें तो वहाँ कोई मरा हुआ नहीं देखा। उर्मिला उन लोग के साथ उस खिड़की के नीचे जाती है। वहाँ देखती है वहाँ कोई भी पंछी नहीं है। पंछी तो छोड़ो, वहाँ पे खून का एक दाग भी नहीं है। यह सब देखकर उर्मिला घबरा जाती है। फिर सोचती है सब क्या हुआ था, कहीं मेरा कुछ वहम तो नहीं है। उसके बाद उर्मिला मजदूरों से कहती है, ठीक है, जो हुआ छोड़ो, लेकिन आप लोग हवेली की सफाई बहुत संभल कर करना, क्योंकि यहाँ बहुत ही कीमती चीजें और मूर्तियाँ हैं। मजदूरों ने कहा ठीक है। मजदूर अपने अपने काम में लग गए और उर्मिला अपने बच्चे के साथ ऊपर वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। सभी लोग अलग अलग बातें बता रहे थे। कोई कहता है शायद इसने आत्महत्या कर ली, तो कोई कह रहा था शायद ये गलती से गिर गया। सभी अलग अलग बातें कह रहे थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें भी सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कानों में अचानक एक आहट के साथ एक आवाज आती है और वो बोलता है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है। उर्मिला पैर पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचती है तो वो खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसको ऊपर खींचती है, लेकिन फिर भी बच्चा कहता है नहीं मुझे कूदना है, नहीं मुझे कूदना है। उर्मिला बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को काबू में करती है और उसे कमरे से बाहर लेकर आती है। उसके बाद वो मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये तो ऐसा नहीं कर सकता।
उर्मिला कहती है, जब से मैं इस हवेली में आई हूँ कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है कोई मुझे परेशान कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस हवेली का रहस्य क्या है। एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इस गांव के सरपंच के घर में रखी है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके बेटों के पास यह किताब होगी। उर्मिला बिना देर किए सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है इस हवेली में एक नौकर और एक नौकरानी रहते थे, जिनके बीच बहुत प्यार था और वो कई सालों से इस हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक दिन रानी के शाही गहने चोरी हो जाते हैं और राजा को शक होता है इस नौकरानी ने ही रानी के गहने चोरी किए हैं। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उस नौकरानी को जिंदा दफना दिया। उसके गम में वो नौकर भी अपनी जान दे देता है और 1-2 महीने के बाद राजा खुद ही अपनी तलवार से अपनी हत्या कर लेता है। उसके बाद इस हवेली में छोटे मोटे हादसे होने लगे, जिस वजह से इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब कई सालों के बाद उर्मिला जब यहाँ लौट कर आई तो यहाँ रहने वाली आत्माओं को फिर से मौका मिला कि वो अपना बदला ले सके। उर्मिला अब इस हवेली का रहस्य जान चुकी थी। अब उससे अपनी और अपने बेटे की बहुत चिंता थी, इसीलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता और वो दोनों बच जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है। उर्मिला कार को रोकने के लिए बीच सड़क पे खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वो कार वाला अचानक ब्रेक लगा देता है। उर्मिला उसके पास आती है और उसको देखकर उर्मिला की हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि ये कार वाला एक पुलिस ऑफिसर होता है। उर्मिला उसको अपनी सारी बात बताती है और रोने लगती है। वो पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है, आप रोइए मत, आकर कार में बैठ जाइए, मैं आपको सही सलामत एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। अब उर्मिला को थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपने बेटे के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। अभी वो लोग थोड़ी दूर के लिए निकले थे ही तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर आता है और उनकी कार के सामने आकर गिर जाता है। यह देखते ही पुलिस ऑफिसर तुरंत ब्रेक लगाता है और कार से उतरता है और उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो देखता है वो बूढ़ा आदमी बेहोश है। पुलिस ऑफिसर तुरंत उसको अपनी गोद में उठाता है और पीछे की सीट में बैठा देता है। उर्मिला पुलिस ऑफिसर से कहती है, पहले इस व्यक्ति को हम लोग हॉस्पिटल छोड़ देंगे, उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। पुलिस ऑफिसर कहता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज नहीं थी, इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। पुलिस ऑफिसर तुरंत अपनी गन निकालता है और बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। उर्मिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई भूत प्रेती है। उर्मिला यह देखकर बहुत डर जाती है और अपने बच्चे को लेकर कार से निकलकर बाहर भागने लगती है। वह पुलिस ऑफिसर भी अपने आप को किसी तरह से उस आदमी से छुड़ा लेता है और भागने में कामयाब हो जाता है। अब वह तीनों बाहर रोड पे भागने लगते हैं। बहुत देर भागने के बाद उनको सड़क के किनारे जगमगाती हुई लाइट्स दिखती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है, मैडम, एयरपोर्ट आ गया है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ने लगती है। थोड़ी देर में उर्मिला एयरपोर्ट के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही उर्मिला की जान में जान आती है। उर्मिला उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच सर, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा और मेरे बेटे का क्या होता। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, मैडम, आप लोग की सेवा करना ही हमारी ड्यूटी है, लेकिन शायद ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरा भूतों से सामना हुआ है, इसलिए मेरा भी एक अलग अनुभव है। आज पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उर्मिला और उसके बेटे की जान तो बच जाती है, लेकिन उस भूतिया हवेली में भूतों का तांडव अभी भी जारी है और वो कब तक जारी रहेगा किसी को भी नहीं पता।